हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग डिजिटल टू में 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे थे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसमें हम लोग उसके फर्स्ट टाइप पे बात किए थे। और फर्स्ट टाइप था वेटेड टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और जो हम लोग उसमें बात किए थे वेटेड टाइप में, तो देखे क्या थे कि उसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प था कंपैरेटर की तरह बिहेव कर रहा था। उसमें हम देख रहे थे 2 के पावर n के फॉर्म में रजिस्टर कनेक्ट थे। उसके बाद हम लोग उसका फाइनल वी आउट को निकाल के आए थे, एनालॉग आउटपुट को। और उसके बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल्स टाइप में भी देखे थे कि जब हम इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल इनपुट में, डिजिटल डेटा बिट में, तो क्या आ रहे हैं। और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और जो आपको बनाने के लिए बोले थे वीडियो पॉज करके, उसको भी आप इजिली लिख लीजिएगा। अब इसमें जो हम लोग को आगे पढ़ना है इसके टाइप्स, तो उसमें जो वेटेड टाइप्स थे उसके बाद आर टू आर लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आया। आखिर वेटेड रजिस्टर टाइप में क्या दिक्कत हुई, तो देखिए वो सबसे बड़ा कि उसका जो सर्किट था वो पूरा का पूरा कम्प्लेक्स हो जाता था। जैसे हम लोग उस दिन 4 बिट पे बात किए थे, अगर 6 बिट की बात करते और भी रजिस्टर का कॉम्बिनेशन बढ़ता, 8 पे बात करते और भी बढ़ता, 12 बिट पे बात करते और भी बढ़ता। तो इसीलिए हम लोग अब ना लेके आए हैं आर टू आर लैडर टाइप, क्या, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो मतलब कि टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसमें जो एनालॉग आउटपुट हमको मिलता है वो कैसे मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो आर टू आर लैडर है, नहीं तो आर टू आर लैडर टाइप में देखेंगे कि होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि इस सबसे मतलब कि मोस्ट पॉपुलर जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर था वो आर टू आर लैडर टाइप मतलब कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर था। इसमें क्या था कि जो रजिस्टर को हम दो तरह से लेते थे, एक आर और 2R, और दोनों के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम सर्किट को या नेटवर्क को डिजाइन करते थे। और इसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज होता था वो वोल्टेज फॉलोवर को के लिए यूज होता था, और वे लोडिंग को प्रिवेंट करता था, लोडिंग से प्रिवेंट करता था। इसके साथ हम आर टू आर को सीरीज पैरेलल कंबाइन करके इस सर्किट में डिजाइन करते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें जो डेटा बिट इनपुट को प्रोवाइड करते हैं आर टू आर लैडर में, वो D0, D1, D2 और D3 के हेल्प से 4 बिट के लिए बना रहे हैं तो दे रहे हैं। और जो ये D0, तो ये होता है क्या, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और यहाँ का जो बिट होता है वो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसमें देखते हैं क्या है कि ये जो मतलब कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि आउटपुट लेते हैं, टोटली एनालॉग आउटपुट जो हम लेंगे यहाँ से डिजिटल इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इसमें देखेंगे जैसे वेटेड टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में देखे थे कि हम कैसे इनपुट को प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे 0 0 0 0 4 बिट का, नहीं तो वो आउटपुट कैसे आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे इनपुट प्रोवाइड करेंगे इस पे D0, D1, D2, D3 पे, और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे आउटपुट हमको मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले कि ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, ठीक है, इसमें ये 2R, ये R, 2R, R, ये सारा का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके बनाया गया, डिजाइन किया गया है। अब देखिए क्या होता है कि हमको समझना है कि इसमें जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इस ऑपरेट कैसे कर रहा है, इसमें जो भी हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद एनालॉग आउटपुट कैसे आ रहा है। तो देखिए सपोज कीजिए कि आप कोई भी मतलब कि इनपुट को मान लिए, ठीक है, कोई भी इनपुट माने, हम सपोज किए कि मान लिए 0 0 0 1, ये हम क्या किए कि लेट किए कि सबसे फर्स्ट इनपुट हम ये 4 बिट का प्रोवाइड कर रहे हैं इस आर टू आर लैडर पे। ठीक है, इस पे किस पे, आर टू आर लैडर पे। ठीक, अब देखिए ये 4 बिट का आर टू आर लैडर पे इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो बिट होगा ये इसका D0, ठीक है, ये इसका D1, ये D2 और ये D3। देखिए ये इसका LSB होता है, आप ही जानते हैं, देखिए ये LSB यहाँ पे है। अब इसका ये MSB होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये D3 है। लेकिन क्या बोला कि इसका जो LSB है 0, मतलब D0 0 है, D1 भी क्या है 0 है, D2 भी क्या है 0 है, लेकिन D3 कहीं ना कहीं वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट है, मतलब कोई रिफरेंस वोल्टेज है जिसके वजह से यहां से हम सिर्फ 1 को प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी का बाकी 0 कर रहे हैं। तो देखिए हम इसी सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना रहे हैं। जब इनपुट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या
1000। तो देखिएगा यहाँ पे कि हम जब भी इनपुट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या 100, तो देखिए क्या होता है, हम इसको क्या कर रहे हैं कि इजिली यहाँ से ये मतलब कि इसको डिजाइन करके देखते हैं और इसका आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, एनालॉग आउटपुट कैसे मिल रहा है, ठीक है। कब, जब हम इनपुट को क्या दिए हैं, तो देखिए इस R2R लैडर पे, R2R डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पे हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, वेन इनपुट इज, जब हम इनपुट 1000 दे रहे हैं, 4 बिट का है, इस 1000 का कॉन्सेप्ट आप यहां से समझे होंगे, तो अभी अभी बताएं, D0 मतलब LSB, D1, D2 और ये D3, ठीक है, इसको दिए, तो इसको जब भी हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए D0 कहने का मतलब कि ये भी ग्राउंड होगा यहाँ से, ठीक है, ये भी जो टर्मिनल होगा ये टोटली ग्राउंड होगा, क्यों, क्योंकि ये भी 0 है, ये D1 D0 भी ग्राउंड, D1 भी ग्राउंड होगा, D2 भी क्या होगा, ग्राउंड होगा, D2 भी ग्राउंड होगा, लेकिन D3 कहीं ना कहीं कोई रिफरेंस वोल्टेज या वोल्टेज से कनेक्ट होगा। सपोज कीजिए हम इसको कनेक्ट किए ई से, ई कोई वोल्टेज सप्लाई, इससे हम कनेक्ट किए किसको, तो D3 को। देखिए D3 का वैल्यू 1 है, इसीलिए अब सारा का सारा किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से कनेक्ट है, सबका सब किससे कनेक्ट है, ग्राउंड, और ग्राउंड से कनेक्ट मतलब कि पूरा का पूरा इसका वैल्यू 0, इसका 0, इसका 0 और इसका ऑलरेडी ये 2R जो है कनेक्ट है किससे, ग्राउंड से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें तो D3 को 1 किए, इसलिए हम इसको किससे कनेक्ट किए, कोई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किए हैं। अब देखिए इसका R2R का जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसको जब हम V आउट फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमको V आउट एनालॉग आउटपुट जो फाइंड आउट करना है कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लेफ्ट साइड से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं, तो क्या होता है कि देखते हैं ये जो ऑलरेडी पहले से 2R था, इस 2R के पैरेलल में है। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 2R पैरेलल 2R है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा, इसका जो R इक्विवेलेंट होगा 2R पैरेलल 2R मतलब 2R मल्टीप्लाई 2R अपॉन 2R प्लस 2R, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन 4R, 4 से 4R 1 टाइम्स, तो R, इसका ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया, R। अब देखिए ये R को आप ध्यान में रखें, तो ये R इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आया। अब ये R देखेंगे कि दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R आया, अब ये R इसके साथ सीरीज में है, तो R जब सीरीज में रहेगा तो ऐड होगा, तो R 2R, ठीक है, 2R अब आ गया। अब ये 2R इस 2R के पैरेलल में कंबाइंड है, ठीक, तो ये 2R के पैरेलल में फिर से 2R है, 2R पैरेलल 2R अभी निकाले थे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आता है, R। ये 2R जब पैरेलल में होगा तो इसका भी पैरेलल कॉम्बिनेशन R आएगा, फिर इस R के साथ इस सीरीज में होगा इस R के साथ सीरीज में, ठीक, तो सीरीज में होगा तो 2R। क्यों ऐसा निकालते हम जा रहे हैं, चूंकि सबका सब ग्राउंड है, ठीक है, इसलिए हम आगे इसको फाइंड आउट करते जा रहे हैं। अदरवाइज जहां पे वोल्टेज अगर हो जाता कुछ, ठीक है, तो वहां पे हम कंसीडर और भी कुछ करते हैं, जिसमें हम क्या करते कि फाइंड आउट करते, फिर उस R इक्विवेलेंट को लेके जैसे आगे फाइंड करेंगे। ई भी जब 2R आ जाएगा तो फिर इसके साथ ही पैरेलल में होगा, ठीक है, फिर इसके साथ जैसे ही पैरेलल में होगा 2R पैरेलल 2R, तो फिर से इसका वैल्यू R आएगा। अब ये R आया तो इस R और ये R दोनों सीरीज में, तो 2R होगा। तो देखिए ये 2R आ गया, ये 2R अब कनेक्ट है D3 किसके साथ है, कोई वोल्टेज सोर्स के साथ है। तो देखिए अब हमारा जो एक सर्किट आएगा, ये कितना आया 2R, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ से, ये वाला 2R इसके सीरीज के साथ आया, मतलब ये R इक्विवेलेंट यहाँ तक आया 2R, ठीक है। अब इसके साथ एक और 2R कनेक्ट है, एक और 2R कनेक्ट है, देखिए यहाँ। अब इसके साथ यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, ये क्या कौन सा मतलब डेटा बिट था D3, जिसको हम क्या रखे थे, 1 रखे थे। अब इसी को हम जब ऐसे डिजाइन करेंगे, तो देखिए इस चीज को हम ऐसे डिजाइन इजीली कर सकते हैं, क्या, तो ये 2R तो ठीक है, R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है 2R है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स को E को जो हम लगा दिए यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और 2R दिया हुआ था, है ये 2R दिया हुआ था, है, यहां से हमको क्या लेना था, एनालॉग आउटपुट, ये V आउट लेना था, ठीक है, ये V आउट हमको क्या करना है,
चाहिए, ये वी आउट हमको चाहिए। अब देखिए यहां से आपको पता होगा, जब आप पढ़ रहे होंगे नेटवर्क तो आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में, ठीक है। ये जब आ गया आपको 2R और यहाँ पे ई था तो हम इसको ऐसे सर्किट के रूप में डिजाइन किए। अब जब ये डिजाइन किए तो आप लोग जानते होंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल, जिससे कि हम ई ए वी आउट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, मतलब यहां हम लोग लिखेंगे कि अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये जब भी हम रूल लगाएंगे तो क्या होगा, तो यहां से हम वी आउट को फाइंड आउट करेंगे, और वी आउट को फाइंड आउट करेंगे तो लिखते हैं जो भी सप्लाई दिए और जिसके क्रॉस हम निकाल रहे हैं तो 2R, और दोनों को नीचे में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों रेसिस्टेंस को, ठीक है। कर दिए तो यहां से क्या होगा, E मल्टीप्लाई 2R अपॉन 4R। जब ये R से R 2 से 2 कटेगा, मतलब फाइनली जो वी आउट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, E अपॉन 2। फाइनल जो वी आउट का वैल्यू आएगा कितना आएगा, E अपॉन 2। देखिए यहां से जब भी हम यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से E मल्टीप्लाई 2R अपॉन 2R प्लस 2R, तो ये कट करेंगे तो फाइनली E अपॉन 2 क्या आएगा, वी आउट का वैल्यू आएगा। वी आउट का वैल्यू कितना आया, E अपॉन 2। कब, जब हम अप्लाई किए थे इनपुट में 1 0 0 0, मतलब ये D0 को 0, D1 को 0, D2 को 0 और D3 को 1 रखे थे, तब हमारा जो वी आउट का वैल्यू आएगा वो E अपॉन 2 आएगा। किसके लिए, जब R2R लैडर टाइप नेटवर्क में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए जब हम इनपुट को चेंज करना है, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, क्या किया कि हम इनपुट को चेंज करते हैं तो क्या होता है ये देखना जरूरी है, ठीक है। अगर हम इनपुट को चेंज करके लिखे सेकेंड नंबर में कि व्हेन इनपुट इज, अब इनपुट क्या हो गया 0 1 0 0, ठीक है। तब एनालॉग आउटपुट जो वी आउट का वैल्यू होगा अब कितना होगा, ठीक है। तो इस इनपुट को चेंज किए यहाँ, या फिर से अगर इस इनपुट को चेंज कर दिए कि 1 0 0 1 ये चेंज कर दिए, ठीक है, या फिर से 0 0 1 0 ये चेंज कर दिए, तब कितना होगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको इसमें पुट करके किसको मतलब कि ऑन करना है, किससे मतलब कि वो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, बाकी कौन ग्राउंड है, उसके लिए जब देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि सबका वैल्यू अलग अलग, मतलब कि जब डिजिटल बीट अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग इनपुट तो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे यहां से कि इस मतलब कि इनपुट के लिए कि अगर हमारा जब इनपुट अप्लाई होता है 0 1 0 0, ठीक है, ये अप्लाई हो रहा है तब क्या होगा। तो यहाँ सब समझिए एक चीज, इसको मिटा के सिर्फ समझना है और आपको बनाना खुद है, ठीक है। आप खुद इस चीज को बनाइएगा जब हम इनपुट को चेंज करेंगे। मैं बता रहा हूं सिर्फ, देखिए इनपुट को 0 1 0 0 रखे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, बनाएंगे नहीं, फर्स्ट बनाए उसी तरह सबका बनेगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए कैसे बनेंगे। इनपुट सारा चेंज करके आप देखेंगे ट्राई करके, नहीं बनेगा डाउट क्लास में इसको बताया जाएगा। जब भी इनपुट को 0 1 0 0 चेंज किया तब क्या होगा कि ये D0 तो 0 हो गया, D1 भी 0 हो गया, लेकिन D2 ऑन है, ये किसी ना किसी रिफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट है, और ये D3 भी 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें चेंजिंग लाते हैं, इस सर्किट में चेंजिंग क्या है, ऑलरेडी ग्राउंड, D0 ग्राउंड सही है, D1 ग्राउंड सही है, लेकिन ये D2 क्या है, D2 का वैल्यू हाई, मतलब ये कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स रिफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट है D2। यहाँ D3 0, मतलब ये अब ग्राउंड हो गया, पहले में हम D3 को रखे थे, यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया। अब क्या होगा, अब उसी तरह से लेफ्ट साइड से हम पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि 2R पैरेलल 2R, तो इसका वैल्यू जब फिर से वैसे ही निकालेंगे 2R पैरेलल 2R, तो इसका वैल्यू R आएगा, R सीरीज में तो 2R, फिर से 2R पैरेलल 2R, R सीरीज में तो 2R। देखिए तो फिर से एक सर्किट डिजाइन होगा कि यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट हमारे पास आया वो कितना आया, 2R का आया। अब यहाँ पे एक 2R का ऑलरेडी लगा हुआ है जिसके साथ हमारा क्या कनेक्ट है, ये तो ग्राउंड है, इसके साथ क्या कनेक्ट है, E, मतलब कोई भी रिफरेंस वोल्टेज कनेक्ट है। अब इसके आगे में एक R दिया हुआ है, लगा हुआ है, इसके बाद भी एक कनेक्शन है जो कि 2R का है और वो ग्राउंड से है, और इसके बाद हमको चाहिए क्या, V आउट चाहिए,
मतलब आउटपुट वोल्टेज यहाँ से हमको चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ जब हम लोग देख रहे थे कि ये सर्किट डिजाइन हुआ था कब, जब यहाँ से 2R आया, 2R ये 2R यहाँ पे, चूंकि इस इनपुट के वजह से D0 D1 D2 क्या था, कोई भी वोल्टेज से कनेक्ट था, ठीक है। अब यहाँ से हमको वी आउट फाइंड आउट करना था। तो देखिए हम लोग इसके पीछे में देखे थे कि यहाँ तक का जो आया था सर्किट जिसमें कि ई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट था, ठीक है, ई वोल्टेज से कनेक्ट था। तब क्या हुआ था कि एक सर्किट हम लोग ऐसे डिजाइन किए थे, देखिए यहाँ से ऐसे डिजाइन किए थे और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ई लगा था, तो यहाँ से 2R और यहाँ पे 2R, तो ये यहाँ से आपका फाइनली जो VTH निकल के आएगा वो E/2 आएगा, ठीक है। E/2 इसका VTH आएगा E/2। अब देखिए ये जो आएगा और इस पॉइंट से पहले देखेंगे, अगर हम ऐसे इस पॉइंट से पहले अगर हम इधर साइड में देखेंगे तो इसका जो फाइनल RTH का वैल्यू आएगा, यहाँ से फाइनल यहाँ से RTH का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2R पैरेलल, तो R सीरीज में, तो 2R इसका RTH और VTH क्या आएगा E/2 इस सर्किट के लिए। अब देखिए इसका जो फाइनली डिजाइनिंग होगा सर्किट, तो वो डिजाइन कैसे होगा, तो ये E/2 जो VTH हमारा आया उसको हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, E/2 यहाँ जो हमारा VTH आया है E/2, देखिए यहाँ E/2। इसके बाद जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया वो 2R का, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे जो 2R लगा हुआ है एक और रेसिस्टेंट, ठीक है, 2R। तो अब यहाँ से हमारा जो वी आउट फाइंड आउट करना था, क्या वी आउट जो फाइंड आउट करना था इन लॉग वोल्टेज, वो कैसे निकलेगा, तो वी आउट के लिए हम बताए थे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर रूल, यहाँ भी वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। तो फाइनली जो वी आउट का वैल्यू आएगा, देखिए फाइनली जो वी आउट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, फाइनली जो वी आउट का वैल्यू आएगा वो आएगा E/2, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट तो यहाँ पे 2R आएगा, 2R/2R प्लस 2R ये आएगा। तो यहां से जब करेंगे हम तो E/2 मल्टीप्लाई 2R/4R, यहां से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो E/2 और 1/2, तो यहाँ जो फाइनल वी आउट का वैल्यू आएगा, तो वी आउट का वैल्यू E/4, कब, जब इनपुट ये रहा, इस इनपुट के लिए जो वी आउट का वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करके लाए हैं E/4। इसके पहले जो इनपुट हमारे पास था 1 0 0 0, इसके लिए वी आउट का वैल्यू कितना आया था E/2। तो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वी आउट का वैल्यू, वो देखना जरूरी है। यहाँ से हम VTH फाइंड आउट किए E/2 RTH, इस पॉइंट के पहले RTH 2R, और इस सर्किट को हम डिजाइन किए, इसके बाद हम वी आउट का फाइंड आउट किए वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के, तो कितना आया E/4, कितना आया 4, ठीक है। अब हम